दिल्ली सरकार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री और नई दिल्ली से बीएसपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद ने आज दिल्ली के पटेल नगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के छठे चरण की बारी है जो 25 मई को होने हैं, लेकिन कई महीनों से मैं देख रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन का हर नेता जिनको अपनी राजनीति खोने का डर सता रहा है, आज वो संविधान खतरे में है नाम लेकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे भाजपा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 300 पार हो जाएं या 400 पार, लेकिन संविधान को ना तो 70 सालों में किसी ने बदल पाया है और ना ही संविधान खतरे में था, और ना ही आज मोदी सरकार में संविधान खतरे में है, और ना ही तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद संविधान बदलने वाला है। सच बात तो ये है कि इन सभी नेताओं की राजनीति खतरे में पड़ रही है, तभी तो संविधान खतरे में है का नाम लेकर लोगों को गुमराह करके किसी भी तरह से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। जनता जान चुकी है। वहीं दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव चल रहा है और जिस तरह से कई चरण पूरे हो चुके हैं और दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दिल्ली में बीएसपी भी कहीं पीछे नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और बीएसपी से नई दिल्ली प्रत्याशी राजकुमार आनंद जी। आज उन्होंने एक बड़ी प्रतिक्रिया अपनी रखी है तमाम मीडिया वालों के सामने कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन या तमाम पार्टी के लोग या नेता संविधान खतरे में है इस तरीके का नारा लगाते हैं, इस तरीके से पब्लिक में बोल रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना है राजकुमार आनंद जी का। सर, तमाम जो चुनाव के माहौल में उससे पहले भी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन या आम आदमी पार्टी या तमाम लीडर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में है, भाजपा आ गई तो संविधान को बदल दिया जाएगा, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, संविधान तो कोई भी पार्टी आ जाए और 300 से ज़्यादा सीटें बहुत बार बहुत पार्टियों की आई हैं, कभी कोई संविधान सीटें ज़्यादा आने से नहीं बदल पाया, क्योंकि संविधान बनाने वाले इतने विजनरी थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कि उन्होंने एक ऐसा संविधान देश को दिया जो पूरे संसार में जिसका लोहा लोग मानते हैं, जिसकी मूल आत्मा को आप 500 सीट ले आइएगा फिर भी नहीं छेड़ सकते, उसे मूल आत्मा को नहीं बदल सकते, कुछ भी ऐसा परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता जिससे उसका प्रियम्बल उसका बदल जाए। प्रियम्बल वैसा ही रहेगा, उसमें 4 बातें हैं, समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, वो सब चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, ठीक है। और बात रही संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में वो लोग कह रहे हैं जिनकी अपनी राजनीति खतरे में है, जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और वो लोग आज संविधान को खतरे में बता रहे हैं। मैं उन सब राजनीतिक पार्टियों से सवाल करना चाहता हूं कि आपने संविधान बचाने के लिए क्या किया। आप जैसे कई स्टूडेंट होते हैं ना कि साहब मेरी किताब सबसे नई है, अरे जब किताब को पढ़ेगा ही नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं करेगा तो सबसे नई रहेगी, खतरे में नहीं है तेरी किताब। अरे भैया, जो संविधान है उसको तुमने लागू नहीं किया। एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हल्ला मचाया कांग्रेस ने कि संविधान खतरे में आ गया जी। अच्छा, वो भी अचानक 2023 में उसको याद आया कि संविधान खतरे में आ गया। अरे भैया, सभी कांग्रेस के भाई लोग सीनियर हो, इतने सब बुजुर्ग हो, तुम्हें ये नहीं पता कि आपातकाल जब लगाया था, इमरजेंसी जब लगाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, तब क्या वो संविधान सम्मत था? तब संविधान खतरे में नहीं पड़ा था? लोगों को रातों रात उठा के हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया गया बिना किसी संबंध के, बिना कुछ बताए, वो संविधान खतरे में नहीं था? मीडिया के मुंह पर टेप लगा दी गई। आपको पता है उन दिनों टीवी पे समाचार आने बंद हो गए थे, तो ये संविधान सम्मत नहीं था या था? इसका जवाब मुझे कांग्रेस से चाहिए। ये कह देने से नहीं चलता कि संविधान खतरे में है, और लोग इतने बेवकूफ नहीं है हिंदुस्तान के कि वो इस बात को मान लें। कोई संविधान खतरे में नहीं है, तुम्हारी नीयत खतरे में है। समाजवादी पार्टी कहती है कि संविधान खतरे में है। जब प्रमोशन आरक्षण में प्रमोशन की बात हुई थी, इन्होंने पर्चा फाड़ा था।
जितने भी दलितों के और ओबीसी के जितने भी नाम थे सड़कों के, बिल्डिंगों के, वो सब इन्होंने नगरों के वो चेंज कर दिए। और यहां तक कि इनके शासनकाल में समाजवाद, परिवारवाद का पर्याय बन गया। वो आज बात करते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, तुम्हारी राजनीति, तुम्हारा परिवार खतरे में है, क्योंकि तुम लोग इस भ्रष्टाचार में, पाप में बुरी तरह से सारे के सारे डूब चुके हो। इसलिए आपको संविधान खतरे में, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आप लोग संविधान खतरे में बने। अगर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव क्योंकि बड़ा पर्व है और बीएसपी अपने बलबूते पे ये चुनाव लड़ रही है, लेकिन देखा जाए कि संविधान खतरे में है, इस तरीके का आरोप लगाकर इंडिया गठबंधन का एक जो अलायंस बना है, क्या मानते हैं, या वाकई में ये खुद खतरे में है इसलिए संविधान का ये सहारा ले रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर है अपने ऑफिस से लेके, अपने बेडरूम से लेके सभी जगह उन्होंने लगा रखी, और बाबा साहब को सबसे ज्यादा वो मानने वाले हैं। फिर उनको क्यों लगता है कि अगर ये चुनाव हार गए इंडिया गठबंधन तो आने वाले वक्त में संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि संविधान खतरे में है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बाबा साहेब का फोटो लगाते हैं। यहाँ तक कि अपने ड्राइंग रूम में एक आदमकद साइज का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो उन्होंने लगाया हुआ है। जो भी उनसे मिलने जाता है उसके सामने बहुत खुश होकर फोटो खिंचवाते हैं। और जब मैं पहली बार गया था मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ये सब होने के बावजूद दलितों का जब कल्याण की बात आती है, दलितों के जब काम करने की बात आती है, तो चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उनके नेता हों, सब करनी काटने लग जाते हैं। आप देखिए जब पंजाब जीते थे तब 10 राज्यसभा सीटें हो गई थी। हमने 100 बार कहा कि साहब एक दलित को भेज दो, अपने लिए नहीं बोला था, लेकिन कुछ नहीं, देखते हैं करते हैं, किसी को नहीं भेजा। आरक्षण की ये बात करते हैं, संविधान की ये बात करते हैं। एक विधानसभा के फेलोज, मंत्रालयों में कंसल्टेंट्स, सीएम फेलोज, इसकी नौकरियां निकाली गई जिनकी तादाद हजारों में थी और सैलरी लाखों में थी। उसमें आरक्षण के किसी नियम का पालन नहीं हुआ, कोई दलित आदमी को नहीं दिया गया, आरक्षण नहीं दिया गया। ठीक है, किसी मंडी के किसी चेयरमैन कोई भी चेयरमैन दलित को नहीं बनाया गया। 28 कॉलेज हैं दिल्ली सरकार के, एक में भी दलित किसी कमेटी का चेयरमैन नहीं है। किसी भी संगठन का कोई प्रभारी चेयरमैन नहीं है, किसी भी राज्य का कोई प्रभारी चेयरमैन नहीं है। तो दलितों के नाम पे सिर्फ बाबा साहब का फोटो लगाकर राजनीति हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। दलित महिला आयोग की अध्यक्ष दलित नहीं बनाई गई। यहाँ तक कि छोटी सी बात है कि सैकड़ों ट्रेनें इन्होंने भेज दी तीर्थ यात्रा के लिए, रामेश्वरम भी भेजी, अजमेर शरीफ भी भेजी। बहुत अच्छे, वी आर लिविंग इन इंक्लूसिव सोसाइटी, सब जगह जानी चाहिए। लेकिन बोध गया क्यों नहीं जानी चाहिए? बोध गया की एक ट्रेन नहीं भेजी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली या कर्मस्थली कहीं भी एक भी ट्रेन नहीं गई। ये पक्षपात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि दलितों ने दिल्ली में सरकार इनकी बनाई, पंजाब में सरकार इनकी बनाई, और जिन दलितों ने सरकार बनाई उनके साथ छल किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। और फिर उसके बाद खुद संविधान को अपने हाथ से नष्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। इनको हक नहीं है ये कहने का। तो अब ये भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन चल कहाँ पा रही है? आज दिल्ली में त्राही त्राही कर रहे हैं लोग। देखिए, ठीक है, दिल्ली के लोग या हिंदुस्तान के लोग ना बहुत भावुक होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना कहीं कुछ शर्म बाकी है हमारे लोगों में। ठीक है, अदरवाइज दिल्ली का आदमी त्राही त्राही कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा और वो बहुत परेशान है क्योंकि काम कोई हो नहीं रहा। फुटबॉल बना हुआ है दिल्ली का आदमी, सीएम एलजी की तरफ फेंक देता है, एलजी सीएम की तरफ फेंक देता है, और दिल्ली के आदमी का कोई काम नहीं हो रहा। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं, सीवर साफ नहीं हो रहे, पानी आ नहीं रहा, और सबसे ज्यादा हालत खराब है दलित बस्तियों की। जितनी समस्याएं दलित बस्तियों में, क्योंकि दलितों का पैसा दलितों पर खर्च ही नहीं किया जा रहा, वो तो डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज हजारों करोड़ रुपया जो दलितों का SC ST कल्याण निधि का पैसा है वो और किसी कामों में खर्च कर दिया गया। इस बात का
मतलब जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दिल्ली से आप प्रत्याशी हैं बीएसपी के, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? 25 मई करीब आ गई है और हर बार मैं यही सवाल पूछता हूं कि किन गहरे मुद्दों पर आपका नजर रहेगा? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो दिल्ली में क्राइम है, क्योंकि पुलिस को जब तक सही ढंग से सही जगह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस खराब है, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन उसको सही जगह इस्तेमाल करना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना और क्राइम रेट को कम करना, ड्रग्स माफिया को खत्म करना, जुवेनाइल क्राइम को खत्म करना और महिला सुरक्षा करना, ये चीजें तो प्रायोरिटी की हैं। उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था बनाना। दिल्ली में कुछ भी करके मुझे तो लगता है कि कई जगह हमने बंजर जमीन रखी हुई है कि इसमें कभी कुछ बनाएंगे, पार्क बनाएंगे या कुछ बनाएंगे। मुझे लगता है कि सबसे पहले पार्किंग बननी चाहिए। दिल्ली के जो ट्रैफिक का लोड है उसे कम करना चाहिए। नई गाड़ियां कितनी आनी चाहिए, कैसे आना चाहिए, उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है, मेट्रो को दोबारा से देखना चाहिए कि हम कैसे इसको और सही कर सकते हैं। ठीक है ना, और बसों का भी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहिए। तो इन सब चीजों के ऊपर सबसे पहले काम करना। संसद में मौका मिलता है तो सबसे पहली नजर जो है वो आपको इन सब पे सबसे पहला ये काम रहेगा और मैं सिर्फ ये भरोसा दिला सकता हूं कि अगर मैं सांसद बनता हूं तो मैं जान लड़ा दूंगा। अंतिम सवाल, संविधान खतरे में है जिसका नारा तमाम पार्टियां लगा रही हैं, आप कैसे लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि भाई संविधान खतरे में नहीं है? देखो, मैं यही कहूंगा कि संविधान खतरे में तो नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग जो बदमाश प्रकृति की राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बार बार ये कह के कि संविधान खतरे में है और ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि स्वस्थ आदमी को रोज रोज कहा जाए कि तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, फिर समूह में कहा जाए, किसी ग्रुप में कहा जाए तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे कहा जाए कि रामलाल तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो। तो एक ना एक दिन वो अच्छा खासा आदमी अपने आप को शीशे में देखते टाइम पूछेगा कि यार मैं बीमार तो नहीं हूँ, अपनी बीवी से पूछेगा मैं बीमार तो नहीं हूँ, और एक दिन निश्चित रूप से बीमार हो जाएगा। एक कहानी आदिवासी किसी द्वीप की है कि वो लोग ना पेड़, बहुत पुरानी है, एंशिएंट टाइम की है, कि वो पेड़ को काटा नहीं करते थे और पेड़ से चिपक के ना उसको गाली दिया करते थे, तो उसको कोसते थे कि तुम पेड़, तुम हट जाओ, पेड़ तुम गिर पड़ो, और पेड़ को ऐसे करते थे और एक अंतराल के बाद पेड़ सूखने लग जाता था और कुछ खुद गिर जाता था। तो मुझे चिंता इस बात की, मैं किसी ए पार्टी या बी पार्टी की तरफ नहीं हूं, मेरी तो बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि आज मैं जहां भी बैठा हूं संविधान की वजह से बैठा हूं और ये लोग उस संविधान को बीमार करने के चक्कर में है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि इन दकियानूसी लोगों की बातों में ना आए कि संविधान खतरे में, कोई संविधान खतरे में नहीं है, सिर्फ संविधान ही है जिसकी वजह से हर आम वो खास आदमी सर उठा के भारत देश में जीता है। शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे राजकुमार आनंद जी। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन या तमाम नेताओं के बारे में उन्होंने बोला कि जिस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, लुभाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, उनकी बातों में ना आए और काम पर ध्यान दे और उसको वोट दे जो काम की राजनीति कर रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार,